हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज आपको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जो मेटल में मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक इंजीनियर होने के नाते हमको हर एक मेटल के बारे में उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे, यदि आप इंजीनियर हैं, आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो हर एक मेटल के बारे में उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ना ही आपको बहुत ज़रूरी है, जानना आपको बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में तो हमेशा पूछता है क्योंकि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होता है, एक मेटल के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। यदि आप समझ लीजिएगा तो आप खुद उसको ट्रांसलेट करके आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। इसलिए समझना मेन चीज़ है। चलिए हम मुद्दा पर आते हैं। को जानना है मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसे कह सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी रीति से आप समझ गए होंगे कि हमें देखने के बाद यदि किस प्रकार का मेटल है, उसका रंग कैसा है, कठोर है, हार्ड है, किस प्रकार का, उन सारे बातों को आप समझ चुके हैं। लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब आता है तो पहले आप समझ लीजिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है। मान लीजिए एक मेटल है, उस पर हम फोर्स देंगे, यदि उस पर हम धक्का देंगे या तो हम खींचेंगे, किसी प्रकार को उसको बल देंगे, तो उसके अंदर जो रिएक्शन होगा वो मुड़ेगा या टूटेगा। उस टूटने से पहले क्या होगा, इन सारे चीज़ों को मिलाकर जो होता है उसी को हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ को हम 4 भाग में बांट दिए हैं। इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन आपको हम समझाने के लिए इस प्रकार के हम भाग में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऐसा होता है, मान लीजिए कोई मेटल है, उसको हम खींचेंगे, दोनों तरफ से खींचेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक मेटल है, इसको हम लोग इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, तो उसका अंदर का जो क्रिया होगी, कहाँ तक वो सह सकता है, कहाँ तक वो टूटे, जहाँ तक वो जब तक वो टूटेंगे ना, उस चीज़ को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस वहाँ चेक करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है कि मान लीजिए ये मेटल है, इधर से भी कंप्रेस कर रहे हैं, इधर से भी कंप्रेस कर रहे हैं। एक मान लीजिए ये मेटल है, मेटल को इधर से भी दाब रहे हैं, इधर से भी दाब रहे हैं, कब तक वो नहीं टूटता है। समझो कितना उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसी प्रकार शियर स्ट्रेस, उसको हम दबाते हैं, इसको चारों तरफ से हम शियर फोर्स देते हैं। हम टॉर्सन स्ट्रेस, क्या है टॉर्सन स्ट्रेस, मान लीजिए एक मेटल है, उसको हम लोग ऐंठते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ऐंठते हैं, तो कब तक वो बेंड नहीं होता या कब तक वो टूटता नहीं है। इन सारे चीज़ को कहते हैं हम लोग उसके अंदर का बल। एक और फिर से समझ लीजिए, टेंसाइल स्ट्रेस दोनों तरफ से हम लोग खींचते हैं, मान लीजिए खींचते हैं, और यह पूरा कंप्रेस करते हैं। इधर से हम लोग इधर बल लगा रहे हैं, इधर से बल लगा रहे हैं। एक कंप्रेसिव शियर स्ट्रेस में हम लोग पूरा बराबर इसको क्या करते हैं, दबाते हैं। और टॉर्सन स्ट्रेस हम लोग क्या करते हैं, मोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, मोड़ते हैं। इन चीज़ को हम लोग उसके अंदर कितना सहने की शक्ति है, उस चीज़ को हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं, बल कहते हैं। तो एक मेटल में इस प्रकार का शक्ति को, इस प्रकार का बल को, इस प्रकार की स्ट्रेंथ को मैकेनिकल प्रॉपर्टी माना गया है। चलिए हम लोग आगे करते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी उससे होता है, मान लीजिए एक मेटल है, ध्यान से समझ लीजिए, एक मेटल है, मेटल को क्या किए कि हम लोग क्या किए कि मतलब घींचे, ठीक ना। घींचने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर कुछ चेंजेस आया, ये यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया, ठीक ना। ये मान लीजिए इसका लेंथ L था, जब हम लोग खींचे, ठीक ना, तो क्या हुआ, डेल आ गया, मतलब कुछ चेंज आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बढ़ गया। लेकिन जैसे ही हम बल को छोड़ दिए, उसी फिर L पर आ गया, फिर ये L हो गया। तो इस चीज़ को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स आप समझिए, समझना मेन काम है। यदि आप समझ जाइएगा तो लिखना आसान हो जाएगा। आप 4 पेज भी लिख सकते हैं यदि ये समझ गए तो इलास्टिसिटी समझ लीजिए। उसका मान लीजिए इस चीज़ को समझाने के लिए लब्बर हम एग्जांपल लेते हैं। लब्बर तो मेटल नहीं है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए हम इस चीज़ को कहते हैं। समझ में आया। लब्बर को क्या करते हैं, लब्बर एक रहता है, हमको खींचते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा लंबा हो जाता है, लेकिन उसको हम जैसे ही खींचना बंद कर देते हैं, उसको बाल छोड़ देते हैं, तो फिर आके जितना बड़ा लब्बर का साइज होता है उतना ही बड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो लब्बर याद रखिएगा, समझाने के लिए बोल रहे हैं, वो मेटल नहीं है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इस प्रकार ने जब खींच रहे थे तो डेल आया,
ठीक ना, जब छोड़ दिए तब फिर एल में आ गया। तो इस चीज़ को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। समझ में आ गया, इस चीज़ को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। अब है प्लास्टिसिटी। वर्ड को समझिए, वर्ड को समझिएगा तभी आप सीख पाइएगा। इलास्टिसिटी सीख गए, अब प्लास्टिसिटी क्या होता है। मान लीजिए एक यहाँ से जो हम लोग इस चीज़ को माने हैं एल है, तो एल है, मान लीजिए इस चीज़ को हम लोग कुछ बल दिए, फोर्स दिए। जब फोर्स देने के बाद क्या हुआ, इसका भी मान लीजिए डी एल एल आया, कुछ बढ़ा, समझ में आया, बढ़ा। लेकिन बल जब हटा लिए तो उस एल में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो डेल एल ही रहा, मतलब लेंथ बढ़ा के बढ़ा रह गया। इलास्टिसिटी में क्या होता था, फिर छोटा हो गया, फिर अपना साइज में आ गया। लेकिन यहाँ क्या होता है, प्लास्टिसिटी में क्या होता है बच्चों, प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि जिस आकार में यदि वो मुड़ गया तो वही हो गया, उसका आकार फिर वही रह गया, चेंज नहीं हुआ, उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। चलिए डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या कहते हैं, मान लीजिए कुछ मेटल्स है और उसको मेटल को यदि हम मार कर पूरा पीटते पीटते उसको हम एक लंबा वायर बना सकते हैं। पूरा लंबा वायर यदि हम बना सकते हैं, इतना बना सकते हैं, उसको कहते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी मान लीजिए आप पूछेगा सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो मान लीजिए एक छोटा सा सोना है, 1 ग्राम का सोना मान लीजिए, तो उसको हम पीट कर लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा वायर बना सकते हैं। 1 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर मतलब कितना दूर होता है समझ लीजिए, एक छोटा सा 1 ग्राम का सोना को हम लोग, तो गोल्ड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हुआ। उसको हम पीट कर लंबा वायर बना सकते हैं, लंबा वायर बना सकते हैं। कितना, 1 ग्राम को, 1 ग्राम को हम लोग 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर तक हम लोग लंबा वायर, उससे भी अधिक बना सकते हैं। तो वो कौन सा मेटल है, कौन सा प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं डक्टिलिटी। आगे क्या है यहाँ देखिएगा, तब मैलेबिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए एक छोटा सा पदार्थ है, छोटा सा मेटल है, उसको पीट कर हम लोग चादर बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, तो उस चीज़ को मैलेबिलिटी कहते हैं। तो उसका कई एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम का शीट भी बना सकते हैं, तो इस प्रकार का हम बोल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ है ब्रिटलनेस, ठीक ना, ब्रिटलनेस क्या है, ब्रिटलनेस। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो टूटने से पहले तक थे। टूटने से पहले मान लीजिए कितना भी पीटेंगे, टूट गया तो वो अलग हो गया। टूटने से पहले हम सारे चीज़ को पढ़ा रहे थे। स्ट्रेंथ में टूटने से पहले, ठीक ना। इलास्टिसिटी में इतना नहीं हमको खींचना कि टूट जाएगा। इलास्टिसिटी नहीं कर सकते हैं उसको हम, फिर प्लास्टिसिटी नहीं कर सकते हैं। विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे से पहले, रप्चर होने से पहले उसको हम करते हैं। डक्टिलिटी भी वही मिल। अब ब्रिटलनेस, ये ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा पदार्थ होता है कि मारने से क्या होता है कि वो मुड़ता नहीं है, बेंड नहीं होता है। समझ में आया, उसमें आकार में, उसका आकार में, जैसे यहाँ एल से डेल एल हो गया, नहीं हुआ, कुछ ऐसे बेंड नहीं हुआ, मुड़ा नहीं, लंबातार नहीं हुआ। जैसे हम मारेंगे तो इन सारी क्रिया नहीं होने के कारण क्या वो टूट जाता है, फूट जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ब्रिटलनेस। समझ में आया, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ब्रिटलनेस। उसको ना तो उसमें इलास्टिसिटी होगा, मतलब नहीं तो लंबा होगा, ठीक ना, नहीं तो उसको हम शीट बना सकते हैं, नहीं तो उसको वायर बना सकते हैं। बस उसको मारेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक ना। तो उस चीज़ को हम लोग ब्रिटलनेस कहते हैं। अब आ गया नेक्स्ट है हार्डनेस। तो हार्डनेस समझते हैं कठोरता, उसके अंदर कठोरता। मान लीजिए एक मेटल है, मेटल को हमको उसमें स्केच करना है तो बहुत ही दिक्कत से होगा। उसमें हमको अगर नेल को मोड़ना तो नेल क्या होगा, मेटल है, मेटल पर हम नेल से अगर हैमरिंग करते हैं तो क्या होगा, उसमें जल्दी होता नहीं है। समझ में आया। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं हार्डनेस। कितना हार्डनेस है। आगे क्या है, क्रीप। तो ऐसा चीज़ को हम लोग क्रीप कहते हैं। मान लीजिए कोई मेटल है, समझ में, एग्जाम्पल के लिए आपको हम समझाने के लिए कहते हैं। मान लीजिए कांटी है, कांटी में आप इतना वजन दे दिए कि वो कांटी अभी सीधा है, और उसमें वजन देने के बाद भी सीधा है, वजन देने के बाद भी सीधा है, लेकिन कुछ साल, मतलब कुछ दिन हो गया, कुछ महीना हो, कुछ साल हो गया, वो उतना वजन देने के कारण कांटी थोड़ा सा टेढ़ हो गया। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ हो गया, और हमेशा के लिए टेढ़ हो गया। वजन हटा भी दीजिएगा तो भी वो टेढ़े रह गया कांटी। तो उसको चीज़ को हम लोग क्रीप कहते हैं। मतलब एक बैग तुरंत फोर्स
दिए, तुरंत लोड दिए, तुरंत नहीं चेंज हुआ, कई महीने के बाद, कई सालों के बाद उसमें चेंजेस आए, उसको हम लोग क्रीप कहते हैं। तो इन सारे चीज़ और भी कई चीज़ होते हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, लेकिन इसको याद रखना होगा। फिर से आपको बोलते हैं स्ट्रेंथ, उसके अंदर का ताकत, उसके अंदर का बल हम लोग कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, टॉर्सन स्ट्रेंथ, इन सारे स्ट्रेंथ को मैकेनिकल प्रॉपर्टी में शामिल किया गया है। इलास्टिसिटी, अर्थात यदि कोई खींचेंगे अगर फिर से उस सेम में बल को छोड़ने पर फिर उसी सेम में आ जाते हैं, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब वो वहाँ से चेंज नहीं होता है, लोड छोड़ने पर भी उतना बड़ा है कि बड़ा ही रहता है, उस चीज़ को कहते हैं प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी मतलब मार मार के उसका हम लंबा वायर तक बना सकते हैं, कई पतला वायर भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड दिए, सिल्वर को भी हम उसको वायर बना सकते हैं। इन चार चीज़ डक्टिलिटी उसके अंदर होता है। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि उसको हम पीट कर लंबा शीट, चौड़ा शीट भी बना सकते हैं। इन सारे चीज़ को इसमें आता है। ब्रिटलनेस को मार के हम लोग क्या करते हैं कि मारने, ब्रिटलनेस में क्या होता है, मार को मारने पर क्या होता है, उसमें बेड नहीं होता है, वो मुड़ता नहीं है, वो क्या होता है, सीधे टूट जाता है। समझ में आया। और कितना तक हो सकता है। उसके है हार्डनेस समझते हैं, क्रीप समझ गए। टफनेस भी आता है, कितना वो टफनेस है, सारी बातों सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका से आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल समझाने के लिए कोशिश किए हैं। तो आज का भी लेक्चर किस प्रकार लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।